पूरे पुलिस ब्यूरो मेंबर कामरेड वरंदा कराची, सीकर के सांसद किसानों के मसीहा कामरेड अमराराम जी, पार्टी के राज्य सेक्रेटरी किशन जी पारिक, डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन जी डूडी, लाडनू के विधायक साथी मुकेश जी भाकर, किसान सभा के जिला अध्यक्ष साथी भागी जी नेतर, साथी नारायण जी डूडी और तमाम मेरे सरपंच साथियों, लाडनू के प्रधान जी, मैं सबका इस धरने और घेराव में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, ये जो लड़ाई है डीडवाना के कस्टोडियन के किसानों की जो लड़ाई है, वो पिछले 1 साल से लगातार अखिल भारतीय किसान सभा लड़ रही है। और जब जब इन किसानों पर आफत आई, अखिल भारतीय किसान सभा अपना झंडा और डंडा लेकर के इस किसान के साथ में खड़ी होकर के इस कलेक्टर और पुलिस के द्वारा चलाए गए बुलडोजर और जेसीबी को रोकने का काम किया। सबसे पहले जब कलेक्टर असाव आया था, उन्होंने इस इलाके को बंजर करने के लिए इलाके की आसपास की जो जमीनें हैं उस पर जेसीबी चलाना शुरू किया। 5-6 रोज तक हम देखते रहे कि यहां का विधायक, कोई और जो सत्ताधारी रूलिंग पार्टी का नेता बीच में आएगा और बोलेगा कि ऐसा मत करो, किसानों के साथ अन्याय मत करो। लेकिन जब कोई नहीं बोला तो अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में 12 अगस्त को इसी जगह पर महापड़ाव देकर के इस कलेक्टर से 2-2 हाथ करने का काम किया। और आज मैं कलेक्टर के सामने कहना चाहता हूं, इस कलेक्टर ने, उस टाइम के कलेक्टर ने हमें कहा था कि मैं 1 इंच भी किसान की जमीन को नहीं छेड़ूंगा। जो आसपास की कुछ जमीनें मैंने एक्वायर की है वो अलग बात है, बाकी एक भी कहीं भी जेसीबी नहीं चलेगी। और सारे किसान भाई बेटे हैं जो कस्टोडियन के हैं। बताओ कैसा हुआ कि नहीं, रोकी कि नहीं रोकी जगह? किसान की खेती के अंदर कोई भी जेसीबी नहीं चलेगी। और उस कलेक्टर ने हमसे कमिटमेंट किया। और उसके बाद में 2 महीने बाद में जब उसका ट्रांसफर हो गया तो वापस दूसरा कलेक्टर आया और उस पुखराज सेन ने वापस वही प्रक्रिया शुरू की। लेकिन जब 10 दिसंबर 2024 को वापस यही किसान वापस आकर के यहां पड़ाव दिया तो इस कलेक्टर ने हमें कहा कि मैं 3 अधिकारियों की कमेटी बनाता हूं एडीएम के नेतृत्व में, और आप लोग अपनी फाइल दे देना और फाइल लगा देना। मैं कस्टोडियन में रहा हूं, राजस्थान में मात्र डीडवाना में ही कस्टोडियन बची है, बाकी कहीं नहीं बची है। इसको मैं आपके खातेदारी अधिकार देके रहूंगा। लेकिन उन्होंने भी अंदर खाने कार्रवाई चालू की और आज ये हालत हो गई कि ये कलेक्टर रातों रात पट्टा जारी कर रहे हैं। ये तो आपने 27 तारीख का ऐलान कर दिया, वरना अब तक काफी पट्टे जारी हो जाते। रात में दफ्तर खोल करके ये कलेक्टर पट्टे जारी कर रहे हैं। जबकि मुझे शर्म आई जब यहाँ के विधायक का मैंने वीडियो देखा। उन्होंने कहा कि मैंने 17 बार वार्ता की। मैं कह रहा हूं किससे वार्ता की आपने 17 बार? अरे कलेक्टर तो रातों रात पट्टे जारी कर रहे हैं। आपने 1 बार भी रुपया होता तो हम मानते। और तो और छोड़ो, हमने सभी समाजों के लोगों से कहा कि आप सब लोगों को इनवाइट करो, सब, कोई भी पार्टी का नेता बचना नहीं चाहिए। ये अपनी जमीन और पेट का सवाल है, इसमें कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं मंच पर आए तमाम पार्टियों के नेताओं का तो धन्यवाद करूंगा, लेकिन मैं उन विधायक महोदय और तमाम दूसरे लोग जो नहीं हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इन लोगों ने क्या अपराध किया आपको वोट देकर के? ये राजनीति की बात नहीं है। जब विधायक और एमपी चुनते हैं उनके लिए हमारी सेवा करना, सुरक्षा करना, हमारी जमीन की रक्षा करना, ये पहला मुद्दा होता है, ये पहला प्रश्न होता है। अब जिस तरह से आप लोग जिस तरह से रात को दिन में लोगों को धरने में नहीं जाने के लिए रोकते हो, घेराव में नहीं जाने के लिए रोकते हो, ये कहां तक न्याय की बात है भाइयों? आज किसान, आसपास के 20 गांव का किसान सो नहीं रहा है।
जब हम छेरानीआबाद में परसों खुड़गड़ा मीटिंग कर रहे थे, तब हमारे पास में समाचार पूछा कि रामसाबास के अंदर डीवाईएसपी तहसीलदार पुलिस को लेकर के और जमीन का कब्जा लेने के लिए आ गया। रामसाबास की 157 नंबर कचरा नंबर जो जमीन है, उस पर कब्जा लेने के लिए पुलिस और प्रशासन आ गए। और आप लोग कह रहे हो हम बार बार मिल रहे हैं, ये तो धरना प्रदर्शन और इस तरह से किसान सभा लड़ती रही, नहीं तो आज से 1.5 साल पहले असावा ही इसको सारा का सारा कर जाता। और किसान की जब जमीन सरकारी हो जाती है, तब आप पता है जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक विशेष वर्ग को टारगेट बना करके जो माहौल पैदा किया जा रहा है, वो जमीनें सरकारी होने के बाद में वो किसान के पास नहीं रहती। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि जिला कलेक्टर ने जो पट्टा जारी किया है, कितना गलत किया है। जहां खेती अभी मौजूद है, अभी खेती निकाल रहे हैं किसान, और मैं कह रहा हूं इस इलेक्ट्रिक से और इस सोडियम की फैक्ट्री के बीच में 400 बीघा जमीन पड़ी है। चारों ओर डीडवाना ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा सरकारी जमीन है। और आज यहां से 10 किलोमीटर दूर गांव के किसी किसान के खेत में पुलिस अन्वेषण ब्यूरो का थाना खोला है। जो हाईवे है, हाईवे से भी 1 किलोमीटर अंदर। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास जमीन है, तुम्हारे पास डीडवाना के आसपास में कितनी जमीन पड़ी है। लेकिन टारगेट बना करके, एक वर्ग को टारगेट बना करके जो किसान 80 साल से जमीन जोत रहा है। अब आप बताओ, डीडवाना जिला हेडक्वार्टर है और सर्किट हाउस दौलपुरा के अंदर खोल रहे हैं। सर्किट हाउस की जमीन दौलपुरा से पहले पेट्रोल पंप के सामने सर्किट हाउस की जमीन को चिन्हित किया है, अलॉट कर दिया, पट्टा दे दिया। ये रिजर्व पुलिस की जो जमीन है, हाईवे से अंदर लाडाराम शाह के पास के अंदर रिजर्व लाइन की, जबकि आसपास में 500-600 बीघा जमीन पड़ी है। मैं कहता हूं कौन लड़ेगा इस तरह का अन्याय? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सह पर ये जो कलेक्टर करना चाहता है, मैं चैलेंज करता हूं और चेतावनी हम देते हैं कि आप दिखाना उसमें जाकर के कब्जा लेकर के हम देखें, 2-2 हाथ करेंगे। हमने बहुत देखे ऐसे प्रशासन और कलेक्टर, बहुत है यार, बहुत चले गए। नींद नहीं आ रही है कलेक्टर को 3 दिनों से, हाथ जोड़ पकड़ रहे हैं। हमारे संघर्ष समिति के नेताओं को रात में 11-11 बजे मीटिंगें करा रहा, रात की 11 बजे मीटिंग कल रात को। आप वापस ले लो धरना, हम आपको सारी मांगे मान लेंगे। अरे तुम लोग अलॉटमेंट करके से दिया, 80 साल से जो किसान मांग रहा है, हमारा भाई पाकिस्तान चला गया मान लिया, लेकिन वो भाई आकर के सरकार को अलॉटमेंट किया। अब आप सरकार को कर सकते हो तो आप हमीद खां को क्यों नहीं कर सकते हो? मुझे ये बताइए, ये कौन से न्याय की बात है, किस रूल के तहत है? लेकिन कोई रूल नहीं है। हमें 2018 का वसुंधरा जी की सरकार का ऑर्डर हम लेके आए हैं, उसमें दिया हुआ है निष्क्रांत भूमि जहां कहीं भी राजस्थान में है, उसके आप अलॉटमेंट कर सकते हो किसी भी व्यक्ति के। निष्क्रांत भूमि का मतलब है जो देश छोड़कर बाहर चला गया, दूसरे देश में चला गया, तो अपनी तो निष्क्रांत भूमि हो गई सारी की सारी। उसके पट्टे मैंने अलॉटमेंट के कोटपुतली के अंदर, टोंक के अंदर, अलवर के अंदर अलॉटमेंट किया है। और ये हमने 1 साल पहले यहाँ के कलेक्टर को ले जाकर के दे दिया, और कलेक्टर ने बिल्कुल बाकायदा कहा कि इस ऑर्डर आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद ये भजनलाल की सरकार जिस तरह से एक वर्ग को टारगेट बना करके, और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो मौन बैठे हैं, वो सारा का सारा हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। मैं पुनः आप लोगों से कहना चाहता हूं, मजबूती के साथ में जिस तरह से हमने 1 इंच भी जमीन नहीं जाने दी, आगे भी नहीं जाने देंगे, और हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई जीतेंगे। ये कोई भी आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैं पुनः इस बात के लिए आप लोगों का धन्यवाद देता हूं, इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए। और जिस तरह से कलेक्टर ने आवंटन किया है और इस आदेश को नकारा है, अभी आगे का प्लान अमराराम जी की घोषणा करेंगे, वो आगे की घोषणा करने के बाद में आगे का कदम उठाएंगे। यही बात कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारी इस आज की सभा को संबोधित